तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है सिंह लगन की जन्म कुंडली। आपकी अगर कुंडली की बात करें, आपकी कुंडली में मुझे आधे ग्रह तो अच्छे लगे हैं, आधे ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं। और ये अभी आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो सबसे पहले देखो जी, आप बेसिक जानकारी को समझो। बेसिक जानकारी है क्या? तो बेसिक जानकारी में ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो सबसे पहले आपने 12 ग्रहों को समझना है कि आखिर 12 ग्रह है कौन से। तो वो मैं लिख भी देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह है, ये तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, ये है छठा ग्रह, ये सातवां, और ये आठवां ग्रह है, ये नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां। तो ये जो 12 ग्रह हैं, इनसे कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि जो पहला ग्रह है, इस पहले ग्रह से आपकी हेल्थ देखेंगे। आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह है आपके धन जोड़ने का। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह माता मकान वाहन। पांचवा ग्रह बच्चों का है। छठा ग्रह शत्रु रोग कर्जा। सातवां ग्रह है आपके पति का ग्रह। आठवें ग्रह से आपकी उम्र कितनी है वो देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर है काम काज का। 11वां घर लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने दो चीजें नोट करनी है। एक तो जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो, और 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आपका जो भी सवाल है, आपने कुंडली का वो घर देखना है। जैसे कि ये 10वां घर आपके मैंने काम काज का बोला है। अगर आपका सवाल आपके काम काज को लेके है, 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में लिखा है 2 नंबर। 2 नंबर है वृष राशि, मालक है ये शुक्र। तो आपके कामकाज के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये चौथा घर आपकी मैंने माता का बोला है। तो आपकी माता के लिए चौथा घर, और चौथे घर में 8 लिखा है। 8 नंबर वृश्चिक राशि है, मालक है मंगल। तो आपकी माता के लिए चौथे घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मतलब आपने जो भी कुछ देखना है, कुंडली का वो घर देखना है। उस घर का जो मालक बना है, कौन है, कहाँ बैठा है, उसको देखना है। तो देखो जी, मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में देखो जी, आपका जो सवाल है वो मैं ज्यादा कवर करूंगा। आपने जैसे मुझे पूछा है कि आपका किसी लड़के से 8 साल से रिलेशन में थी आप, लेकिन अभी वो आपका ब्रेकअप हो चुका है, उससे आपका विवाह होगा या नहीं, या जिससे भी विवाह होगा वो वैवाहिक जीवन कैसा होगा, पति कैसा होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। मतलब आपका सवाल है विवाह के बारे में। इसके अलावा आपने कामकाज के भी बारे में पूछा है, हेल्थ के बारे में। तो पहले आपका जो सवाल है विवाह के बारे में, मैं उसको कवर करता हूँ कि आपकी कुंडली में विवाह का सुख कैसा है। तो अभी आपको मैंने क्या बोला था कि 12 गुरु से कुछ ना कुछ देखा जा रहा है। जैसे कि तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा माता का घर है, ये पांचवा बच्चों का घर है। ऐसे ही ये जो सातवां घर है, ये सातवां घर है आपके पति का घर। आपका पति कैसा होगा, पति का सुख मिलेगा या नहीं, विवाह होगा या नहीं, सातवें घर को देखना पड़ेगा। और सातवें घर में आपको दिख रहा है कि 11 लिखा हुआ है। 11 है कुंभ राशि, मालक है ये शनि। तो सातवें घर का मालक कौन है? शनि है। तो आपके पति के लिए सातवें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। इसके अलावा पति का कारक गुरु होता है, गुरु को भी देखेंगे। विवाह का कारक शुक्र है, शुक्र को भी। मतलब आपके विवाह के लिए हमें कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। तीनों ग्रहों को देख के डिसाइड होगा कि आपको आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। तो सबसे पहले सातवें घर में जो 11 लिखा है, ये कुंभ राशि, मालक है शनि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनि की, कि शनि आपका कैसा है। तो शनि आपका 8वें घर में बैठा है। घर है 7वें घर का मालक है, लेकिन 8वें घर में बैठा है। मतलब ये जो 8वां घर है कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, एक खराब घर है। 8वें घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु, तिल, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें। मतलब ये जो 12 घर बोले हैं, ये 8वां घर जो कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, इस घर में बैठा कोई भी ग्रह अच्छे फल नहीं देता। यानी कि आपका सवाल है कि ये जो शनि है अच्छा है या बुरा है। तो शनि देखो जी आपको ज्यादातर खराब फल देगा। अच्छे फल भी देगा, लेकिन खराब फल देगा ज्यादा। तो खराब फल क्या देगा? शनि सातवें घर का मालक है, विवाह भंग योग बना है। देखो जी, शनि यहाँ पे केतु के साथ भी बैठा है। शनि केतु के साथ बैठा है 8वें घर में, और चंद्रमा के साथ बैठा है, विष योग भी बना है। खासकर केतु से तो बैठा है। तो यहाँ पे देखो जी, मतलब शनि आपका खराब इसलिए लगा है क्योंकि वो एक तो 8वें घर में
शनि की देखो जी खराब होने की तीन कारण है। तीन कारणों की वजह से आपका शनि खराब है, क्योंकि एक तो वो आठवें घर में बैठा है, ऊपर से केतु के साथ बैठा है, और ऊपर से यहाँ पे चंद्रमा के भी साथ बैठा है। इसकी वजह से शनि आपको देगा खराब फल। क्या खराब फल देगा? विवाह भंग योग बना है। वो ये दिखा रहा है कि आपको विवाह को लेके दिक्कतें परेशानियां पैदा होंगी। वैवाहिक जीवन में आपको दिक्कतें पैदा होंगी। क्या दिक्कतें होंगी? या तो आपका जो विवाह है वो देरी से होगा, और विवाह अगर आपका हो भी जाता है तो आपको पति को लेकर दिक्कतें परेशानियां पैदा होंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी? या तो आपका जो पति है वो बीमार होगा, वो लंबी बीमारी से पीड़ित होगा, उसको कोई लंबी बीमारी होगी, या पति के साथ कोई दुर्घटना होगी, कोई उसके साथ उसको दुर्घटना वगैरह में चोट लग सकती है, या आपके पति को ऑपरेशन के योग भी दिख रहे हैं कि आपके पति के साथ एक बार जीवन में ऑपरेशन होने की भी योग है, उसका ऑपरेशन भी हो सकता है। तो शनि मैंने क्या बोला है? विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, जहाँ तो पति को बीमार कर देगा, या आपके पति के साथ दुर्घटना होगी, या पति को ऑपरेशन का योग भी बन सकते हैं। और आपके देखो जी काफी मात्रा में शनि केतु ये दिखा रहे हैं कि आपके दो विवाह भी हो सकते हैं। शनि केतु ये दिखा रहे हैं कि आपका दो विवाह भी हो सकते हैं, या दो विवाह नहीं भी होते तो पति को लेकर दिक्कतें परेशानी आपको आएंगी, या तो पति से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, जब पति से प्रेम नहीं मिलेगा। मतलब आपका जो कुंडली में देखो जी शनि की वजह से आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सही नहीं होगा। आपको पति को लेकर दिक्कतें परेशानियां पैदा लाइफ में होंगी। मतलब आपके विवाह होने के बाद आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। शनि ये दिखा रहा है विवाह संबंधी दिक्कतें आनी है, ये पक्का कन्फर्म है। जैसे कि मैंने बोला दिक्कतें क्या आएंगी, या तो पति से आपका तलाक हो जाएगा, दो विवाह होते हैं, या पति से प्रेम नहीं मिलेगा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पति बीमार होगा, लंबी बीमारी से पीड़ित होगा, या अ, उसको लेकर कोई दिक्कत ही आएंगी आपको। उसका देखो जी कारण आपको मैंने बोला है शनि है बड़ा कारण, क्योंकि शनि सातवें घर का मालक, एक तो आठवें घर में ऊपर से केतु के साथ बैठा है और चंद्रमा के साथ बैठा है। तो अब यहाँ पे सवाल है कि भाई शनि को सही कैसे किया जाए, यानी कि अगर आप चाहती हैं कि ये जो बुरे फल मैंने बोले हैं आपको ना मिले, अगर आप चाहती हैं कि आपको भाई पति का सुख अच्छा मिले, पति को लेकर कोई दिक्कतें ना आए, तो आपने शनि के पाठ पूजा उपाय करने हैं। अगर आप पाठ पूजा उपाय करती हैं दिक्कतें नहीं आएंगी, पति का सुख अच्छा मिलेगा। तो सवाल है कि शनि को सही कैसे करना है। पहला उपाय, आपने हर शनिवार को शनि के मंदिर में जाना है माथा टेकने। हर शनिवार को शनि के मंदिर में माथा टेकने जाओ, वहां पे जाके प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, आप मेरी कुंडली के साथ में घर के मालक हैं, जो कि है पति का घर, और मैं चाहती हूँ कि मुझे पति को लेकर कोई दिक्कतें ना आए, पति का सुख अच्छा मिले, इसलिए आपके मैं मंदिर आई हूँ माथा टेकने। तो पहला काम क्या है? शनि के मंदिर में जाके वहां पे प्रार्थना करनी है। दूसरा काम आपने जो करना है वो है शनि के मंत्रों को सिद्ध करना है। संकल्प लेके आपने शनि के जो मंत्रों की संख्या है 23,000, ये मंत्र पूरे करने, और ये सबसे बेस्ट उपाय है। अभी जो शनिवार आएगा, आज जैसे कि संडे है, अभी शनिवार आएगा जो, उस दिन से संकल्प लेके ये मंत्र स्टार्ट करो। मंत्र स्टार्ट आपने संकल्प लेके करने हैं। संकल्प कैसे लेना है वो वीडियो लग से मैं भेजूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। शनिवार को रात के समय प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली के साथ में घर के मालक हैं, जो कि है पति का घर, और मैं चाहती हूँ कि मुझे पति को लेकर कोई दिक्कतें ना आए, पति का सुख अच्छा मिले, पति से अच्छी बने, और इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या वो पूरी करूंगी। तो इस प्रकार संकल्प लेके ये 23,000 एक बार मंत्र पूरे कर लेना, चाहे आप इसको 4 गुना ज्यादा भी कर सकती हैं। तो पहला उपाय आपको मैंने बोला कि शनि के मंत्र में जाना है। दूसरा उपाय आप ये मंत्र पूरे कर लेना, और जाना अपने मतलब 3 माला 5 माला करके, चाहे आपका 1 महीना लगे चाहे 2 लगे, ये मंत्र पूरे करने हैं। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। तीसरा उपाय आपने क्या करना है, आपने रोजाना शनि चालीसा का पाठ रात के समय पढ़ना है, और वो पाठ कब तक पढ़ना है? जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता और आपको लगे कि हाँ अभी वैवाहिक जीवन अच्छा है, तो वो पाठ आप करो। मतलब ये कम से कम 3 4 5 साल तक वो पाठ आपने करना है, शनि चालीसा का पाठ। अब आपको मैंने क्या बोला था कि शनि को जो खराब कर रहा है वो साथ में केतु बैठा है। शनि केतु जो मैंने आपको बोला था, शनि केतु क्या करेंगे, मतलब आपको मैंने अभी जैसे बोला था कि आपके दो विवाह के जो योग बनेगी उसका कारण शनि के साथ केतु का बैठना है, और ऑपरेशन के पति के साथ अगर ऑपरेशन होगा वो साथ में केतु है, तो आपको मतलब केतु को सही करना पड़ेगा। अब सवाल है कि केतु को सही कैसे किया जाए। तो केतु के लिए एक तो आप कुत्तों को रोटी डाल दिया करो, कुत्तों को रोजाना रोटी डालने की आदत डालो, लंबे समय के लिए डाला करो।
और दूसरा काम आपने रात के समय केतु कवच का पाठ रोजाना पढ़ना है। कम से कम अभी 4-5 साल तक पाठ पढ़ो, केतु कवच का पाठ। तो ये आपने दोष केतु के काम करने हैं। अब देखो जी, मैंने आपको बोला था पति के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। 7वें घर के मालिक शनि को तो हमने देख लिया, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। अब पति का जो कारक होता है, पति का कारक कौन है? गुरु। अब अगर उसकी बात करें, वो आपका बैठा है छठे घर में और वो नीच का बैठा है, मतलब आपकी कुंडली में गुरु भी मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। ये जो गुरु है आपका बड़े लेवल पे खराब लगा है मुझे। और ये खराब फल आपको ज्यादा कब देगा? जब इसकी दशा कभी आपके ऊपर चलेगी, वो आपका समय बुरा समय होगा। तो सवाल है कि गुरु मुझे क्यों खराब लगा है? गुरु देखो जी, एक तो आपका छठे घर में, जैसे कि 8वां घर आपको मैंने बोला है खराब घर होता है, ये छठा घर भी अच्छा घर नहीं होता। छठे घर से देखते हैं शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट सिर के खर्चे, चोरी, ठगी, विश्वासघात। गुरु खराब होने के हैं दो कारण, बड़े दो कारण है। पहला कारण कि गुरु आपका एक तो छठे घर में, और दूसरा कारण है कि गुरु छठे घर में, यहाँ पे जो 10 लिखा है मकर राशि में नीच का बैठा है। तो गुरु का बड़ा लेवल पे जो खराब होने का मुझे कारण दिखा है, वो है गुरु आपका नीच का बैठा है। और जो ग्रह नीच का बैठा होता है वो अच्छा नहीं माना गया। अब यहाँ पे सवाल है कि गुरु आपको खराब फल क्या देगा? छठे घर में बैठा है, छठे घर से रोग देखते हैं, आपको रोगी बनाएगा। आपकी हेल्थ को लेकर दिक्कतें, छठा घर शत्रु का आपके शत्रु बढ़ा देगा, छठा घर कर्जे का आपको कर्जदार बना देगा। और गुरु देखो जी, ये जो आपको 9 दिख रहा है और ये 12, इन घरों का मालिक है, बैठा इस घर में है। लेकिन गुरु ये जो 9 दिखा है इस घर का मालिक है 5वें घर का। 5वां घर देखो जी आपकी संतान का है, पढ़ाई का है, बुद्धि का। मैंने क्या बोला? 5वां घर है संतान, पढ़ाई और बुद्धि का। इसके लिए 5वां घर देखना पड़ेगा, और 5वें घर में है 9 लिखा, 9 नंबर है धनु राशि, मालक है गुरु। तो आपकी संतान के लिए गुरु को देखेंगे, पढ़ाई के लिए गुरु को देखेंगे। और 5वें घर में बुध शुक्र सूर्य बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा संतान के लिए, पढ़ाई के लिए। तो 5वें घर का जो मालक गुरु नीच का बैठा है, 5वें घर से संतान देखते हैं, तो गुरु ये दिखा रहा है कि आपको भाई संतान को भी लेके कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां पैदा होंगी। वो क्या होंगी? जहाँ तो हो सकता है कि आपकी संतान देरी से हो, या आपकी संतान बीमार हो, या संतान से आपकी कम बने, या आपके कन्या ज्यादा हो, पुत्र कम हो। तो गुरु मतलब संतान संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई में विघ्न डालेगा आपकी में। और गुरु ये जो 12 लिखा 8वें घर का मालक है, हेल्थ को खराब। छठे घर से ननिहाल देते, ननिहाल को लेकर दिक्कतें आएंगी, मामा पक्ष ने नाना पक्ष इनको लेकर दिक्कतें। तो गुरु के ये देखो जी बुरे फल आपको मिलेंगे। मतलब अब अगर आपने गुरु को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे? अब फायदे समझो। गुरु को अगर आप सही करती हैं, आप रोगों से बचेंगी, आप कर्जे से बचेंगी, शत्रुओं से बचेंगी, आपको कोई संतान संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, पढ़ाई संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, और भी कई फायदे। 5वां अगर प्रेम का भी होता है, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, उसको भी लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो गुरु को सही कैसे करना है, सवाल ये है। तो पहला काम आपने जो करना है कि सुबह के टाइम 2 पाठ हैं गुरु के, जो कि आपने डेली करने हैं, गुरु कवच का पाठ और गुरु स्रोत का पाठ। 2 पाठ डेली किया करो। कब तक करने हैं? अभी करो, 5-10 साल तक कर लो। सुबह के टाइम अगर आपको संस्कृत आती है वो पाठ कर लिया करो, नहीं आती ऑडियो लगा के सुन सकती हैं। चाहे तो दोनों पाठ कर लो, या खाली गुरु कवच का एक पाठ है वो कर लिया करो। अब तीसरा उपाय जो कि आपने गुरु का करना है, वो है इस गुरु के मंत्रों की जो संख्या है 19,000, ये 19,000 मंत्र आपने एक बार पूरे करने हैं। आपको अभी मैंने शनि के मंत्र बोले हैं, और ये शनि के मंत्र आपने करने हैं शनिवार से रात के समय स्टार्ट। और जो गुरु के मंत्र बोले हैं ये आपने सुबह के टाइम स्टार्ट करने हैं। आपके पास मतलब 2 समय हैं, एक तो रात का, एक सुबह का। तो गुरुवार, जो भी गुरुवार आने वाला है, उस गुरुवार से आपने गुरु के मंत्र स्टार्ट करके 19,000 एक बार पूरे कर लो। बाद में चाहे छोड़ देना, लेकिन जो गुरु कवच का पाठ और गुरु स्रोत का पाठ बोला वो नहीं छोड़ना, वो आपने करते रहना है। और इसके अलावा, और अब देखो जी आगे बात करते हैं यहाँ पे हम। तो आपका मतलब मैंने बोला था पति के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। 7वें ग्रह का जो मालिक शनि, वो हमने देख लिया है, वो बड़े लेवल पे खराब है। पति का कार्य गुरु भी खराब है। और शुक्र होता है विवाह का कारक, वो फिलहाल आपका थोड़ा सा अच्छा है, 5वें घर में बैठा है। तो 5वें घर में जब शुक्र होता है, प्रेम विवाह होता है। जहाँ तक प्रेम प्रसंगों में होते हैं, प्रेम विवाह होता है, लेकिन प्रेम प्रेम विवाह अगर होता भी है तो बाद में पछताना भी पड़ता है। तो हमने मतलब आपकी अगर कुंडली का निचोड़ निकाली कि भाई कुंडली विवाह के रिगार्डिंग कुंडली कैसी है, तो मुझे आपकी कुंडली विवाह के रिगार्डिंग अच्छी नहीं लगी। उसके बड़े 2 कारण हैं। सब मतलब आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आने का जो 100 में से 80% कारण है शनि।
और 20% कारण गुरु है। तो अब यहाँ पे विवाह संबंधी जो वो दिक्कतें क्या होंगी आपको मैं बता चुका हूँ। वो दिक्कतें देखो जी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन दिक्कतें आएंगी जरूर और बड़े लेवल पे आएंगी। और आपको मैंने जैसे बोला है, जहाँ तो वो दिक्कतें ये होगी कि आपके पति से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पति आपका बीमार होगा, या पति से आपका तलाक भी हो सकता है, या पति के साथ कोई दुर्घटना होगी। तो ये पति संबंधी कोई दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि ये भाई दिक्कतें आपकी ना आए, तो एक तो आपको शनि के जो मैंने उपाय बोले, अगर आप वो सही ढंग से उपाय करती हैं फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। दूसरा, अपने गुरु के भी उपाय सही ढंग से करने हैं। अब आपके यहाँ पे पांचवें घर में जो बुध शुक्र सूर्य, इनकी बात कर लेते हैं विस्तार से। बुध आपका मुझे बड़े लेवल पे अच्छा लगा है, शुक्र भी तकरीबन अच्छा है, सूर्य भी बहुत अच्छा है। अब इनकी बात करते हैं। और यहाँ पे एक मैं बात और बता दूं, ये जो नौ ग्रह होते हैं ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी दशा आती है। मतलब जैसे कि गुरु आपका मैंने खराब बोला है, जब गुरु की आपके ऊपर दशा चलेगी उस समय इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। जब शनि की दशा चलेगी इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। और शनि की दशा कब चलेगी? अभी देखो जी, जो वर्तमान में आपके ऊपर दशा है वो है, दशा दो प्रकार की होती है, एक महादशा एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, ये आपके ऊपर चल रही है बुध की, 18 से चली हुई है, 35 में खत्म होगी। तो आपके जीवन के ऊपर आज के समय में जो असर है वो बुध का है। कितना असर है? 80%। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर शुक्र का है, जिसकी चल रही है अंतरदशा। 11वां महीना 21 से चली है, 9वां महीना 24 में खत्म होगी। तो आपके मतलब ऊपर किसका असर बड़ा? बुध का। मतलब आपकी अभी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है समझ लो बुध की वजह से हो रहा है। तो बुध की अगर बात करें, बुध यहाँ पे बैठा है पांचवें घर में, कि बुध आपका कैसा है, तो आपका मुझे जो बुध है वो बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। ये बुध आपको देगा अच्छे फल। क्या अच्छे फल देगा? और ऐसा नहीं कि देखो जी बुध आपको पति के रिगार्डिंग भी अच्छे फल देगा, इनका एक डिपार्टमेंट है। अगर पति का सुख देखना है, शनि को ही देखना पड़ेगा, सबका डिपार्टमेंट है। संतान का सुख गुरु से, सबके अलग अलग है। उम्र देखनी, उसका डिपार्टमेंट अलग है। बच्चों का डिपार्टमेंट अलग है। मैंने अभी जैसे बोला कि बुध की दशा अच्छी है, लेकिन मैंने ये नहीं वो बोलूंगा कि सभी प्रकार के अच्छे फल दे देगा, कि आपको भाई पति का भी सुख अच्छा दे देगा, संतान का भी सुख अच्छा दे देगा। उसकी जो चीजें हैं वो दे देगा। जैसे कि बुध क्या क्या अच्छे फल देगा। बुध यहाँ पे बैठा है पांचवें घर में, जैसे मैंने बोला था पांचवा घर है संतान का घर, पढ़ाई का घर, बुद्धि का घर। इसके लिए चार ग्रह देखने पड़ेंगे कि आपकी संतान कैसी होगी, पढ़ाई कैसी होगी, बुद्धि कैसी होगी। चार ग्रह देखने पड़ेंगे। क्यों देखने पड़ेंगे? पांचवें घर में नौ लिखा है, मालक है गुरु। एक तो गुरु को देखना पड़ेगा जो कि पांचवें घर का मालक है। और पांचवें घर में बुध शुक्र सूर्य बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो पांचवें घर में जो बुध बैठा है वो अच्छा है। क्यों अच्छा है? बुध देखो जी गुरु का है मित्र। और बुध ये जो तीन लिखा है 11वें घर का मालक है। और 6 लिखा है दूसरे घर का। दूसरा घर है धन जोड़ने का, 11वां घर है लाभ। तो दूसरा घर धन जोड़ने का मालक कौन है? बुध। कहाँ बैठा है? पांचवें घर में, संतान के घर में। मतलब धन जाके बैठा है संतान के घर में। तो बुध ये दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। लाभ जाके संतान घर बैठा है, आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी आपकी संतान होने के बाद। आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी संतान होने के बाद। और खासकर अभी जो बुध की दशा चली है, ये दशा बुध की जो दशा है ये अच्छे फल क्या देगा? आपको धन के रिगार्डिंग अच्छे फल दे देगा। धनी बना देगा, धन कमाने के साधन बना देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, और भी कई अच्छे फल। तो बुध मतलब मेन आपके धन के मामले में अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। और इसके अलावा बुध से जुड़े आप काम भी कर सकते हैं। जैसे कि बुध के जो काम है, लिखने का काम हो गया, लेखन प्रकाशन पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, वाणी से जुड़ा काम हो गया, ऑनलाइन काम हो गए। तो मतलब बुध अच्छा है। अब यहीं पे जो शुक्र बैठा है, शुक्र ये जो दो लिखा है 10वें घर का मालक है काम काज का, सात लिखा है तीसरे घर का, ये भी अच्छा है। पांचवें घर में शुक्र जब भी बैठता है देखो जी, ऐसे जातक प्रेम विवाह खासकर करते हैं। और अगर प्रेम विवाह होता भी है तो पछताना पड़ता है। तो सवाल है कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग है या नहीं। देखो जी, प्रेम विवाह योग देखने के लिए सातवें घर का जो मालक होता है और पांचवें घर का जो मालक होता है, जब ये एक साथ बैठते हैं या एक दूसरे के घर में बैठते हैं तो प्रेम विवाह होता है। तो पांचवें घर का मालक गुरु छठे घर में है, सातवें घर का मालक शून्य आठवें घर, मतलब ये एक साथ नहीं बैठे, तो प्रेम विवाह की योग आपके कम है। लेकिन जैसे मैंने बोला शुक्र जब पांचवें घर में बैठता है तो फिर भी प्रेम विवाह होता है। मतलब शुक्र फिर भी ये दिखा रहा है कि प्रेम विवाह आपका होगा। तो अब देखो जी, यहाँ पे सूर्य है वो शरीर का मालक है, वो भी अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। अब यहाँ पे दूसरे घर में जो मंगल बैठा है, मंगल ये जो आठ लिखा है चौथे घर का मालक है, मकान वान का सुख दे देगा। आठवीं स्थिति नौवें घर भाग्यशाली बना देगा।
लेकिन राहु देखो जी, यहाँ पे जो राहु और मंगल दूसरे घर में बैठे हैं, ये है आपके दूसरा घर होता है वाणी का घर। मंगल राहु क्या करेंगे, आपकी जो वाणी है वो कठोर करेंगे, आपको क्रोधी बनाएंगे, जिद्दी बनाएंगे, आपको गुस्सा आएगा ज्यादा, और आपके गुस्से की वजह से ही आपके काम बिगड़ेंगे। इसलिए अपनी वाणी पे कंट्रोल करें। तो बाकी देखो जी, मैं ज्यादा ये बोलूंगा कि कुंडली में बाकी ग्रह आपके अच्छे हैं, जैसे कि आपका मंगल अच्छा है। मंगल के अच्छे फल देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। बुध अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। शुक्र अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है। और बस आपका जो ग्रह मुझे खराब लगा है, एक तो है कि शनि, जो कि विवाह के रिगार्डिंग खराब फल देगा। और गुरु, ये थोड़ा सा संतान संबंधी कोई चिंता, और भी इसके जो बुरे फल है वो आपको मिलेंगे। मतलब आपने जो ज्यादा उपाय करने हैं, एक तो शनि के जो उपाय बोले हैं रात के समय करो। हो सके शनिवार का आप व्रत भी रख सकती हैं, व्रत रखा करो, शनि का कथा करो, आरती करो। और हो सके गुरु का भी आप व्रत रख सकती हैं, या तो दोनों के व्रत रख लिया करो, या दोनों में से खाली शनि के व्रत रख लो। बाकी आप, जो अभी बुध की बड़ी दशा, बुध आपका अच्छा है, फिर भी आप एक बुध का काम करो उसके अच्छे फल बढ़ाने के लिए। अगर आपका देखो जो आपने बोला था कि आप, अगर आप ऑनलाइन काम करती हैं, बुध से जुड़े काम है, तो बुध के अच्छे फल बढ़ाने के लिए आप क्या करो, बुध के देवता हैं गणेश जी। आप गणेश जी की कोई पूजा उपासना कर सकती हैं, गणेश जी का कोई पाठ कर लो, या सुबह के टाइम आप बुध ग्रह का एक माला या दो माला रोजाना मंत्र आप कर लिया करो, जो कि है ओम बूम बुद्धाय नमः। अब दूसरी बात, अगर आप चाहती हैं, क्योंकि जो आपका देखो जो आपने बोला था प्रेम प्रसंग जो होते हैं वो शुक्र से देखे जाते हैं। शुक्र है प्रेम प्रसंगों का कारक, प्रेम का कारक है। तो अगर आप चाहती हैं कि भाई आपका वो जो लड़का है उससे आपके ज्यादा मतलब वापस आ जाए, उससे आपका प्रेम विवाह हो, प्रेम में कोई दिक्कतें आपको ना आए, तो उसके लिए शुक्र का आपको मंत्र आप करना चाहिए। तो शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। शुक्रवार से संकल्प लेके आपकी जो प्रार्थना है प्रेम को लेके, वो आप शुक्र से बोलो कि मुझे प्रेम विवाह करना है, जो दिक्कतें आ रही हैं वो ना आए, इसलिए आपका मैं मंत्र आप किया करोगे। तो शुक्र का ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र है, वो आप रोजाना एक माला रख लो, लंबे समय के लिए एक माला। सुबह के टाइम शुक्र का मंत्र आप, और सुबह के टाइम बुध का एक माला आपने करना है। तो अभी मैं एक और रिपीट कर देता हूँ क्या क्या आपने करना है। जो सुबह के आपके उपाय हैं वो है कि आपने एक तो एक माला बुध का रोजाना, और एक माला शुक्र का रोजाना, और गुरु कवच का पाठ, गुरु स्रोत का पाठ। ये तो है सुबह के उपाय। जो रात के उपाय मैंने बोले हैं कि आप शनि के एक बार मंत्र पूरे कर लो, और शनि चालीसा का पाठ पढ़ती रहना, और शनि के मंत्र जाती रहना। बाकी आपको मैंने बोला है कि केतु का दान हो गया, कुत्तों को रोटी, और केतु कवच का पाठ रात के समय पढ़ना है। इसके अलावा आपने अ, यहाँ पे जो राहु मंगल है, मंगल फिलहाल अच्छा है थोड़ा। राहु मंगल क्या, अगर आपका जो धन है, क्योंकि दूसरा घर है धन जोड़ने का, आपको धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा होंगी, धन आएगा लेकिन धन आपका खर्च होता रहेगा। बाकी इनके चलो फिलहाल आप उपाय ना करो। तो बाकी आप ऐसा करना, फिर भी आपको जो मेरी बात समझ ना लगी होंगी, या आपके जो सवाल होंगे, कॉल करके पूछ लेना। कॉल आपने मुझे करनी है दोपहर 2 और 3 के बीच में, या शाम आप 7 और 8 के बीच में कॉल कर लेना। दान किसका करना है नोट कर लो। दान एक तो आपने करना है, आपको केतु का दान बोला है कुत्तों को रोटी, एक तो ये दान हो गया। दूसरा दान आप गुरुवार का, जिस दिन गुरुवार होगा, पीले रंग का गुरु का दान कर दिया करना। और एक आप शनि के मंदिर में शनि का दान कर सकती हैं, जैसे कि तेल का दान।